नमस्कार दोस्तों, क्विक सपोर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप सबके सवाल होते हैं, टॉपिक्स आप बताते हैं और हम उन पर पूरी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो आज बात करेंगे कि कैजुअल ड्रेसिंग करते हुए जब आप टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं तो अक्सर टी शर्ट पे कुछ प्रिंटेड मटेरियल पहनना जरूर प्रेफर करते हैं। ये कोई पिक्चर हो सकती है, कोई मोटिवेशनल कोट, कोई मीम या फिर कोई फनी लाइन। तो आजकल का यूथ ऐसी ही चीजें पसंद करता है। लड़के हो या लड़कियां, आउटफिट की तरह टी शर्ट पहनना आजकल एक बहुत ही नॉर्मल बात है। ऑफिस, पार्टी, ट्रैवलिंग और डे टू डे लाइफ में हम अक्सर ही टी शर्ट पहनते रहते हैं। वैसे भी आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने लोगो, ब्रांडिंग और स्पेशल कैंपेन के लिए भी टी शर्ट ही छपवाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी अपनी पसंद का कस्टमाइज टी शर्ट प्रिंट करवा के पहन रहे हैं और ऑनलाइन भी टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि कैसे आप इस बिजनेस में अपना करियर सोच सकते हैं। तो चलिए स्कूल एंड कैजुअल जर्नी पर निकलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग इंडस्ट्री की। टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस की बात करें तो 2014 में ये $1.92 बिलियन का था, जो कि 12% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ते हुए 2018 में $3.34 बिलियन का हो गया और आज भी बढ़ता ही जा रहा है। टेक्नोपार्क एनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंडियन टी शर्ट मार्केट का साइज लगभग 5,400 करोड़ रुपए का है। इसमें मेंसवेयर लगभग 83% है, पर अब विमेंस टी शर्ट मार्केट भी 70% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सुनेंगे तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर ये सच है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 2 बिलियन यानी 200 करोड़ टी शर्ट बिकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ठीक ठाक क्वालिटी वाली टी शर्ट का बेसिक रेंज 199 रुपए से शुरू होता है, पर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट में टी शर्ट्स की कीमत 499 से 999 रुपए के बीच में है और मिड प्रीमियम ब्रांड्स की टी शर्ट 1099 से 2500 यानी कि 2500 रुपए के बीच है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक टी शर्ट का कॉस्ट $1 से $4 के बीच आता है। जो कॉटन के बने गुड क्वालिटी शर्ट्स होते हैं, इनकी कीमत मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, कलर के हिसाब से अलग होती है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अक्सर बिजनेस कैपिटल की बात सुनकर लोग अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, पर टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस को लार्ज स्केल पे शुरू करने के लिए 50,000 से 1 लाख का बिजनेस कैपिटल काफी है, जिसमें मशीन और रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे। फिर भी अगर बिजनेस कैपिटल की कमी है तो आप बैंक लोन, पर्सनल क्रेडिट या कहीं और से भी फंड अरेंज कर सकते हैं। और इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यूं तो आप टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस बिना कंपनी बनाए भी शुरू कर सकते हैं, पर बात जब अपना खुद का ब्रांड बनाने की हो तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना सही डिसीजन होगा। बढ़ते बिजनेस को नाम और पहचान कंपनी से ही मिलती है, इसलिए अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी, ब्रांड एंड लोगो और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेंगे तो आपका काम हमेशा आसान रहेगा। वैसे भी अगर शुरुआत से ही लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ चलेंगे तो कोई आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। आप लीगल इश्यूज से बचे रहेंगे और मार्केट में लोग आपको पहचानने लगेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड रहने से आपको बिजनेस इंक्वायरी मिलेगी, इन्वेस्टर मिल सकते हैं और आगे चलकर अपना गारमेंट का बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं या फिर फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। हम अक्सर ही अपने वीडियोस में कंपनी रजिस्ट्रेशन के नियम बताते रहते हैं। क्विक सपोर्ट पर आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा, उसे जरूर से चेक कीजिएगा। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगला कदम है मशीन एंड इक्विपमेंट। टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन ज्यादा महंगी नहीं आती है। सिंगल हैंडेड मैनुअल टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, जिस पर एक बार में एक ही प्रिंट पॉसिबल है, वो 15 से 20 हजार की रेंज में आपको मिल सकती है और बहुत ज्यादा हुआ तो 30 से 35 हजार रुपए तक बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर मल्टी प्रिंटर्स की बात करें तो हाई क्वालिटी टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, जिसमें एक साथ कई प्रिंट हो सकते हैं, उनकी कीमत 1 लाख रुपए से शुरू होती है। ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन विद प्रिंट हेड लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए और सेमी ऑटोमेटिक डार्क टी शर्ट डिजिटल प्रिंटिंग 35 से 40 हजार रुपए के बीच आपको पड़ेगी। आप ऑनलाइन इनके रेंज और इनकी कीमत का पता लगा सकते हैं, जो इनकी कैपेसिटी, क्वालिटी और बिल्ट क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। indiamart.com और amazon.in पर भी ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जहां से आप इनके मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स का भी पता लगा सकते हैं। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए रॉ मटेरियल्स में आपको ब्लैंक टी शर्ट्स, कलर प्रिंटर की इंक, टेफ्लॉन शीट्स, टेप, सब्लिमेशन पेपर जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। ब्लैंक टी शर्ट के बारे में बात करें तो आपके टी शर्ट की क्वालिटी ही सबसे पहला क्राइटेरिया है, जो आपको ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी देगा। इसके लिए आपको वैरायटी ऑफ टी शर्ट्स रखने पड़ेंगे, अलग अलग कलर और साइज के।
इसके अलावा भी आप जंपर्स, हुडीज, कैप और मास्क प्रिंटिंग भी कर पाएंगे। आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद लोगों को पसंद आने लगे तो आप अलग अलग साइज के टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं। सैंपल के तौर पर आप एवरेज साइज वाली टी शर्ट प्रिंट करके रख सकते हैं। आमतौर पे मार्केट में ब्लैंक टी शर्ट 80 से 100 रुपए के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसीलिए आपको ऐसा कोई सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो कम रेट पर अच्छी क्वालिटी का टी शर्ट दे, जो कॉटन का हो, जिन पे जल्दी से रिंकल्स ना आता हो और जो पहनने में कंफर्टेबल हो। तो गारमेंट इंडस्ट्री के लिए सूरत और दिल्ली का गांधीनगर मार्केट बहुत ही फेमस है, जहां आप अपने लिए कोई सप्लायर देख सकते हैं। इसके अलावा अपने राज्य के बड़े शहरों में भी मार्केट घूम सकते हैं। टेफ्लॉन शीट्स की बात करें तो इनका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि प्रिंटिंग के टाइम कपड़े पे हीट पड़ती है, इसलिए टेफ्लॉन शीट्स कपड़े को खराब होने से बचाते हैं। कई प्रिंटिंग डिजाइन टेफ्लॉन शीट्स पे ही प्रिंटेड होते हैं, जिन्हें सीधा प्रिंटिंग पोजीशन पे बिठा दिया जाता है। टेफ्लॉन शीट्स का रोल या पेपर 800 से 1000 रुपए के बीच मिल जाता है। सब्लिमेशन पेपर की बात करें तो सब्लिमेशन पेपर वही है जिस पे डिजाइन प्रिंटेड रहता है और उसे हीट देकर टी शर्ट पर प्रिंट कर दिया जाता है। सब्लिमेशन पेपर की कीमत भी इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है और उसमें किस तरह का डिजाइन है उस पे भी। तो इनकी शेप और साइज के हिसाब से ये अलग अलग रेंज में आते हैं। आप ऑनलाइन भी जाकर के इनकी प्राइस चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इंक की। आपकी प्रिंटिंग जितनी ज्यादा होगी, प्रिंटर के इंक की खपत भी उतनी ही ज्यादा होगी। डिपेंड करता है कि आपकी मशीन के साथ कैसा प्रिंटर लगा हुआ है। किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर से अगर आप मशीन ले रहे हैं तो वो ही इसकी जानकारी आपको दे देंगे और आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपको सेलो टेप के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि टेफ्लॉन शीट को उसकी जगह पर टिकाया जा सके, ताकि प्रिंटिंग के टाइम वो इधर उधर सरक ना जाए। इसके अलावा भी आप सब्लिमेशन पेपर खुद भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अलग से एक प्रिंटर लेना पड़ सकता है। इसके होने से आप टी शर्ट पे प्रिंट करने के लिए डिजाइन खुद तैयार कर सकते हैं। प्रिंटिंग के साथ साथ आप एम्ब्रॉयडरी का ऑप्शन भी रख सकते हैं। और जैसे ही बिजनेस ग्रो करे और मुनाफा बढ़ने लगे तो आप एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी किए हुए लोगो, राइटिंग्स और डिजाइन भी काफी अच्छे लगते हैं। लाख सवा लाख से एम्ब्रॉयडरी की मशीन रेंज शुरू होती है और क्वालिटी के साथ इसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो इस बारे में आप सोच सकते हैं। ऑफिस स्पेस की बात करें तो अगर सिंगल टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन है तो आप एक ठीक ठाक साइज के कमरे से भी अपना ये काम शुरू कर सकते हैं, जहां पर मशीन, टी शर्ट, प्रिंटर, ब्लैंक और आफ्टर प्रिंटिंग टी शर्ट रखने की जगह हो। अगर मशीन को पावर सप्लाई के लिए ज्यादा बिजली चाहिए तो आप अलग से इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आप अपने टी शर्ट रखेंगे वहां पर चूहे ना हो या और भी कोई दूसरे प्रकार के कीड़े ना हो जो कि कपड़ों को नुकसान पहुंचाए। मार्केट एंड डिमांड की बात करें तो टी शर्ट्स दुनिया भर में पहने जाते हैं और आपकी लोकेलिटी में भी लोग पहनते ही हैं। वैसे भी आज की यूथ को फैशन में कुछ अलग दिखते ही वो उसे ट्राई करने की जरूर से सोचते हैं। इसलिए आपका बिजनेस ग्रो तो जरूर से करेगा। इसके लिए आप थोड़ी मार्केट रिसर्च भी कर लीजिएगा, ताकि मार्केट में किस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट्स किस रेंज में मिल रहे हैं उसका अंदाजा आपको लग जाए। अगर आपके आसपास की जगहों में कोई शॉपिंग मॉल है तो वहाँ भी आप बात करके सप्लाई दे सकते हैं, या फिर अपना खुद का एक छोटा सा स्पेस ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल गारमेंट शॉप्स के साथ भी प्रॉफिट शेयरिंग से अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे लोगों के बीच आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होगा वैसे वैसे इसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी। आप अपने आसपास होने वाले ट्रेड फेयर्स, हैंडीक्राफ्ट मेले में भी हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही कस्टमाइज टी शर्ट प्रिंट करके भी आप खुद को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे किसी एनजीओ के लिए, कॉर्पोरेट हाउस के लिए, गवर्नमेंट इवेंट्स के लिए या सोशल अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनकर भी आप खुद के बिजनेस को एंडोर्स कर सकते हैं। लोगों को उनकी पसंद का टी शर्ट छपवाने के लिए, बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए, त्योहार के लिए भी आपके पास ऑर्डर आ सकते हैं। आप लोगों को जितना अट्रैक्ट कर पाएंगे उतना बेहतर रहेगा। आजकल तो लोग कोरोना की वैक्सीन लेकर के भी उसका सर्टिफिकेट प्रिंट करवा कर घूम रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके। तो आपको अपनी नजर चौकन्नी रखनी पड़ेगी और बिजनेस स्कोप ढूंढते रहना होगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने प्रमोशन के मामले में लोगों का काम थोड़ा आसान कर दिया है, इसलिए आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपने बिजनेस का पेज बनाकर अपने प्रोडक्ट्स और उनकी रेंज को रख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ने के चलते आजकल लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर पेड प्रमोशन और एड्स भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया पेजेस पर आपको रेगुलर पोस्ट डालनी होगी और वो पोस्ट क्रिएटिव होनी चाहिए, जिसके लिए आप किसी ग्राफिक डिजाइनर की भी मदद ले सकते हैं। रेफरेंस के तौर पर आप दूसरे पेजेस पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कस्टमर सपोर्ट या बिजनेस इंक्वायरी नंबर भी ऑथेंटिक होनी चाहिए। कंपनी की डिटेल्स और वेबसाइट लिंक होने से कस्टमर का भरोसा हासिल करना आसान होता है।
क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड के डर से कई बार लोग ऑर्डर करने से घबराते हैं। तो सोशल मीडिया प्रमोशन की हमने बात की, अब बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर की। अगर खुद की वेबसाइट बनाकर के आप ऑनलाइन डिलीवरी वाला ऑप्शन लोगों को दे सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो आप Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑनलाइन स्टोर का स्पेस खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लोकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके साथ टाई अप करके भी आप अपना ब्रांड एंडोर्स कर सकते हैं। इस काम में ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है, बस आप 1-2 सेल्समैन रख सकते हैं जो आपको लोकल बिजनेस लाकर देंगे और आपके काम को मार्केट पे पहुंचाने में हेल्प करेंगे। सबसे बेहतर होगा कि अगर आपके आसपास कोई ऑलरेडी इस बिजनेस में है तो आप उसकी प्रिंटिंग यूनिट विजिट करके आएं और उसके एक्सपीरियंस से अपनी जानकारी बढ़ाएं। इससे आपको इस बिजनेस को समझने में आसानी होगी और आप अपना बिजनेस रिस्क कैलकुलेट कर पाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये केस स्टडी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी और फील्ड या सेक्टर पर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे और भी ढेर सारे वीडियोस आप देख पाएंगे जिनसे आपको दुनिया भर की एजुकेशनल, करियर, जनरल नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री से जुड़ी काफी सारी चीजें पता चलती रहेंगी। तो देखते रहिए क्विक सपोर्ट चैनल, जुड़े रहिए और रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद।